स्टूडेंट क्लास 10 हिंदी की तैयारी आप लोगों को हमारे चैनल श्रवण लेक्चर पे लगातार कराई जाएगी। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। ऐसे आप लोगों को 5 वीडियो मिलने वाला है। अगर आप लोग पांचों वीडियो को देखोगे तो आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। जो आपका आगे का 10 नंबर आता है हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य। लेकिन आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे पार्ट 5 तक देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम लोग 10 नंबर क्लियर कर लेंगे। फिर ऐसे हम लोग आगे हिंदी का तैयारी करते रहेंगे। तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल श्रवण लेक्चर में। हिंदी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए अभी से। यहाँ आप लोग देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 10 हिंदी के लिए है। और आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप लोग डाउनलोड करके उसे आसानी से नोट भी कर सकते हो, ठीक है। और ये सारे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है, किसी एक एकांकी लेखक का नाम बताइए। आप लोगों ने जो एकांकी, देखिए एकांकी आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे और उसके एक लेखक का नाम बताना है। जैसे एकांकी काल लेखक हैं आपके, तो मैं आप लोगों को उनका नाम बताऊंगा, ठीक है, और उनकी रचना भी बताऊंगा। तो आप लोगों से अगर रचना पूछा जाए तो भी बता देना और नाम पूछा जाए तो भी बता देना, ठीक है। तो यहां आप लोग लिखिए स्टूडेंट, यहां आप लोगों को लिखना है राम कुमार वर्मा, ठीक है, राम कुमार वर्मा। अब इनका जो आप लोग जानते हैं, इन्होंने एक एकांकी लिखा था दीपदान, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है, दीपदान। ये आपका है आंसर, ठीक है। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लोगे तो आप लोग आसानी से हमेशा पढ़ सकते हो। तो यहाँ किसी एक एकांकी का लेखक का नाम ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यात्रा साहित्य लेखक का नाम लिखिए। स्टूडेंट, यहां आपसे पूछ रहा है यात्रा साहित्य लेखक का नाम। अब यात्रा साहित्य लेखक का नाम क्या है वो आप लोग समझिए, वो है, यहां मैं आप लोगों को बताता हूं यात्रा साहित्य लेखक का नाम। ये हमेशा याद रखना स्टूडेंट, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। आप लोग देख भी सकते हैं आप लोग, ठीक है। राहुल संस्कृत्यानंद, ये है यात्रा साहित्य लेखक राहुल संस्कृत्यानंद, ठीक है। ये भी आपके हिंदी साहित्य में कई बार इनके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया यात्रा साहित्य लेखक का नाम। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, छायावादी लेखक तथा रचना का नाम बताइए। स्टूडेंट, जो छायावादी लेखक हैं उनकी रचना तथा लेखक का नाम बताइए। अब ट्रिक यह है स्टूडेंट कि आप लोग अगर एक रचना और एक लेखक का नाम पूछे, यानी कि कहे किसी एक छायावादी लेखक का नाम तथा उनकी रचना का नाम बताइए, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे किन्हीं 2 छायावादी लेखक तथा उनकी रचना का नाम बताइए, तो वो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को 2 बताता हूं, ठीक है। तो 2 आप लोगों को मैं बताऊंगा छायावादी लेखक तथा उनकी रचना का नाम। तो स्टूडेंट, यहां मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां नंबर फर्स्ट आप लोग डाल लीजिए और अपने पास में आप लोग रख लीजिए कॉपी एंड अच्छे से एक पेन, और आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। यह है जयशंकर प्रसाद जी, और इनकी रचना मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तो इनकी रचना आप लोग कई सारे जानते होंगे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है। तो यहां मैं चंद्रगुप्त बता देता हूं, चंद्रगुप्त, ठीक है। तो ये है इनकी रचना, ठीक है। तो यहां आप लोगों को क्लियर हो गया। किसी एक का अगर पूछे किसी एक छायावादी लेखक तथा उनकी रचना का नाम बताइए, तो आप लोगों को जयशंकर प्रसाद या उनकी रचना का नाम चंद्रगुप्त है, ठीक है। अगर दूसरा पूछे तो आप लोगों को बताना है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, ठीक है। थोड़ा आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। और आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को जिस टॉपिक में दिक्कत हो उस पर वीडियो जरूर मिलेगा, ठीक है। स्मृति की रेखाएं, इनका आप लोग ये याद रखना। अब स्टूडेंट अगर पूछ ले स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है, तो आप लोग बता दोगे स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की रचना है, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कुछ रचनाओं को भी याद रखना। मैं आप लोगों को 50 या 100 सेट लाऊंगा रचनाओं का भी, तो आप लोग चिंता मत कीजिए। मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ कराने वाला हूँ, ठीक है। किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम बताइए। आप लोगों को यहाँ पूछ रहा है किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ आपका जो सही आंसर है स्टूडेंट, आप लोग देखिए, यहाँ आप लोगों ने दूसरे में क्या देखा था, यात्रा साहित्य लेखक का नाम क्या है, राहुल संस्कृत्यानंद। ठीक वही चीज यहाँ भी है, किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम जो है स्टूडेंट वो भी राहुल संस्कृत्यानंद ही है, ठीक है। तो यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। एक भी
आप लोग को त्रुटि नहीं करना है, आप लोग इसे नोट कीजिए, ठीक है, और अच्छे से याद कर लिया करो, ठीक है। मैंने आप लोगों को टिप्स बताए हैं अगस्त से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे लाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने कई सारे टिप्स बताए हैं अगस्त से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे लाएं, 90% कैसे लाएं, 85% कैसे लाएं, तो सभी बच्चे उन्हें देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखना जरूर एक बार, ठीक है। यहाँ प्रश्न नंबर 5 आता है, क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है। यहाँ आप लोग स्टूडेंट याद रखना, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को बता दूं ये किस विधा की रचना है, तो वो है स्टूडेंट आत्मकथा विधा, ठीक है। अब हाँ, दूसरा प्रश्न इसमें आ जाता है, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं इसके लेखक कौन है, आप लोग जानते होंगे, मैं बताता हूं। इसके लेखक जो हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन इनके लेखक हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध रचना था, ठीक है, और क्लास 10 या क्लास 12 दोनों में पूछा जाता है। यहाँ आपका प्रश्न नंबर 6 है, रस मीमांसा किसकी रचना है। आप लोगों ने 10th में पहला चैप्टर पढ़ा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ा है, ठीक है। अगर पढ़े हो तो रचना भी याद कर लेना, क्योंकि उनकी रचनाएं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं क्लास 10th या 12th के लिए, ठीक है। तो उनकी रचना भी याद कर लेना, जैसे यहाँ रस मीमांसा आ गया, चिंतामणि क्लास 10 क्लास 12 में मैंने देखा है, कई बार पूछा गया, ठीक है। तो याद कर लेना, उनकी रचना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रस मीमांसा के जो लेखक हैं स्टूडेंट वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। थोड़ा आप लोग याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं रस मीमांसा के लेखक। अगर कोई यहाँ आपसे दूसरा इनका पूछ ले, चिंतामणि के लेखक, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो इसे भी आप लोग दोनों को याद रखना, ठीक है। चिंतामणि के लेखक कौन है, तो वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। इतना याद रखना, बहुत ही ईजी है। अब हम लोग अगला देखेंगे, किसी एक रिपोर्टर्स लेखक का नाम लिखिए। किसी एक रिपोर्टर्स लेखक का नाम लिखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग 8वां क्वेश्चन देखेंगे। तो किसी एक रिपोर्टर्स लेखक का नाम मैं आप लोगों को बताता हूं। मैं आप लोगों को देखिए, यहां मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग समझ लेना। यहां देखिए, विष्णु प्रभाकर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, विष्णु प्रभाकर, ठीक है, विष्णु प्रभाकर। मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप लोगों को एक आंसर देना है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। और आप लोग इसमें नहीं पाओगे, आप लोगों को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा कष्ट कीजिए और ढूंढकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता दूं, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। कलम का सिपाही क्या पूछ रहा है, किस विधा की रचना है, ना कि इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो इसके लेखक का नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, विधा मैं आप लोगों को बता देता हूं। कलम का सिपाही किसने, इसकी रचना का जो लेखक है वो कौन है, ये आप लोगों को बताना है स्टूडेंट। इसकी रचना के लेखक कौन है, ठीक है। और विधा जो है वो स्टूडेंट क्या है, उपन्यास विधा, ठीक है स्टूडेंट, उपन्यास विधा की रचना है। कलम का सिपाही जो है उपन्यास विधा की रचना है, ये याद रखना, ठीक है। बस छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने इस वीडियो में 8 क्वेश्चन यानी कि एक सेट मैंने आप लोगों को बता दिया, यानी कि एक सेट यानी कि पार्ट 1 बता दिया, ठीक है। दूसरा सेट आप लोगों को कल मिलेगा, लेकिन आप लोग इसे इतना याद रखना, क्योंकि आप लोग याद रखोगे तो ये बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क अचीव कर सकते हो। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं जब वीडियो डालता हूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे, ठीक है। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ पहले शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके इस माहौल में पढ़ने का। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में आप लोग इसका पीडीएफ नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना और अच्छे से नोट कर लेना। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।